नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और 13 नाम उत्तर प्रदेश से 13 नाम निकलकर सामने आए हैं। और इन 13 नामों में बहुत से ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज है, जब पहली बार अगर कोई लिस्ट देख रहा है तो चौंकने वाली बात निकल कर आई है, चौंकाने वाली बात निकल कर आई है। यहाँ से पहला नाम आता है पीलीभीत। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। दूसरा बड़ा नाम बदायूं संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, जिनका टिकट कट गया है। दुर्विजय सिंह शाक को यहां से मैदान में उतारा गया है। ऐसे करते करते मुरादाबाद की बात करें, सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है। तीसरा नाम गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया है और उनकी जगह इस बार अतुल गर्ग को यहां पर मौका दिया गया है। अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक और सीट है, लोकसभा सीट बरेली। बरेली की अगर हम बात करते हैं, इस लिस्ट को अगर आप देखते हैं तो बरेली में छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया है और संतोष गंगवार को यहां से इस बार टिकट नहीं मिला, उनका टिकट कट गया है। भरत भाई हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। भरत भाई, इस पूरी लिस्ट का विश्लेषण करें और पहली नजर में देखिए तो क्या राय देना चाहेंगे? जी अनुज भाई, इस लिस्ट में सबसे बड़ा जो नाम है वो वरुण गांधी का नाम है। अखिलेश यादव के दोस्त वरुण गांधी। और वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से काट दिया गया है। बहुत सारी आशंकाएं लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी कहा जा रहा था कि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से उतार सकती है या वरुण गांधी निर्दलीय लड़ सकते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ। लेकिन इन सब कयासों के बीच में वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने फाइनली कट कर दिया है। वरुण गांधी का टिकट कट चुका है। अब वरुण गांधी कहां जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे या वरुण गांधी ने जो 4 सेट का नामांकन खरीद लिया है पीलीभीत से, वो खरीद कर अनुज जी ये तो साबित कर दिया है कि वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे जरूर और पीलीभीत से लड़ेंगे। तो क्या अब पीलीभीत से वरुण गांधी कांग्रेस से आए हुए जितिन प्रसाद के खिलाफ ताल ठोकते हुए निर्दलीय नजर आएंगे? और अगर ऐसा हो गया तो उत्तर प्रदेश में बहुत रोमांचक मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वरुण गांधी अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो वरुण गांधी अनुज जी अकेले नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी के पीछे लड़ेगी अखिलेश यादव की ताकत, वरुण गांधी के पीछे लड़ेगी इंडिया की ताकत, वरुण गांधी के पीछे लड़ेगी पीलीभीत की वो सरदार कम्युनिटी जो वरुण गांधी को और उनकी माता जी को पसंद करती है। अब देखिए, इस लिस्ट में एक चीज और है कि संघमित्रा मौर्य का नाम भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। बदायूं की सीट से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है और अब यह कहा जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं या उनके पिता को अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो संघमित्रा मौर्य अब इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे आ सकती हैं। ये कयास लगाए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने कानपुर में चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। अनुज जी, सत्यदेव पचौरी ने लेटर लिख दिया है और लेटर लिखने के बाद ये बात कही है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और बातें तो ये भी आ रही हैं कि कानपुर की सीट पर सत्यदेव पचौरी ने अपनी इज्जत बचाई, वीआरएस लिया, चंद्रकांत आ गए, चंद्रकांत की भाषा में वीआरएस दिलवाया गया है जबरदस्ती कानपुर के भीतर। अब जो सबसे बड़ी एक और सीट थी और ये कहा जा रहा था कि इस सीट के ऊपर इनकी माता जी का भी टिकट काटा जा सकता है, मेनका गांधी का। लेकिन मेनका गांधी का टिकट काटने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दिखा नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी और मेनका गांधी को सुल्तानपुर से फिर से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। और एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत आज भी, होली वाले दिन भी, जब वरुण गांधी का टिकट काट दिया है उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत कैसरगंज की सीट से उम्मीदवार घोषित करने की नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी अनुज जी बहुत ज्यादा वक्त बगावत का नहीं देना चाहती है। टिकट घोषित करने के बाद अगर वहां से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है और उनके परिवार में भी किसी को टिकट नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, उनके बेटे को या उनकी पत्नी केतकी सिंह को टिकट नहीं देती है, तो भारतीय जनता पार्टी
ये वक्त नहीं देना चाहती है कि उस वक्त में ब्रजभूषण सिंह या उनका परिवार गोंडा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुहिम चला पाए या फिर भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने कोई बगावत करने पाए। और इसीलिए आज भी कैसरगंज की सीट का टिकट का डिक्लेरेशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर आज ये टिकट घोषित करके बता दिया है कि वरुण गांधी, अनुज जी, वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ाने वाली है। और जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वरुण गांधी चुनाव लड़ सकते हैं या दोबारा उनको टिकट आगे दिया जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि किस बल पर वो कयास लगा रहे हैं। ये बात तो एकदम सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात और निकल कर आ रही है कि भाई रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी अभी टिकट फाइनल नहीं कर पाई है और वहां से वरुण गांधी को ये भी खबर आई है, अभी हम थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे, चंद्रकांत ही बता रहे थे कि रायबरेली से हो सकता है उनको टिकट दे दिया जाए। कितना कितना मुफीद रहेगा और कितना सही रहेगा ये फैसला, और क्या वरुण गांधी रायबरेली जाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी अनुज जी, अपना सवाल दोहराइएगा, आपकी आवाज बीच में कट के, अपना सवाल दोहराइएगा। मैं ये कह रहा था कि भाई वरुण गांधी क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी की ऐसी प्लानिंग है, और अगर ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है, दोनों बातें हैं, कितना मुफीद रहेगा, कितना बेटर रहेगा वरुण गांधी के लिए, क्या वो लड़ने जाएंगे? अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है कि वरुण गांधी अगर रायबरेली से चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ाना चाहती तो वरुण गांधी आज ही वरुण गांधी का टिकट घोषित कर देती कि पीलीभीत से नहीं लड़ रहे हैं, इनको रायबरेली से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन एक चीज और है, जब आप रायबरेली की बात करेंगे तो एक ये भी देखेंगे कि मनोज पांडे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ इतनी बड़ी बगावत की है, अखिलेश यादव को इतना बड़ा धोखा दिया है, तो फिर उनको क्या मिलेगा? क्या वो वाई प्लस जो वाई सिक्योरिटी मिली है, क्या उसी सिक्योरिटी में खुश हो जाएंगे? और जितना मैं राजनीति को समझता हूं अनुज जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राजनेता चुनाव ना लड़ने की एवज में या फिर धोखा देने की एवज में सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा लेकर खुश हो जाएगा और सुरक्षा लेकर ही संतुष्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को धोखा देने का पूरा इनाम या धोखा देने का जो बराबर का इनाम है वो सुरक्षा हो सकती है, क्योंकि टिकट तो चाहिए ही होगा। और मुझे लगता है कि टिकट पर बातचीत भी हुई होगी, बिना इतनी बड़ी बातचीत के या बिना इतने बड़े वादे के तो अखिलेश यादव को इतना बड़ा धोखा तो नहीं देंगे उनके लोग। लेकिन अगर ऐसा किया है, अगर ऐसा जो आप बात कर रहे हैं कि वरुण गांधी को भेज सकते हैं रायबरेली, तो रायबरेली के अंदर फिर वरुण गांधी की इक्वेशन बनती हुई मुझे तो दिखाई नहीं देती अनुज जी कि रायबरेली के भीतर वरुण गांधी की इक्वेशन बनेगी। अब वरुण गांधी करेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वरुण गांधी अब करेंगे क्या? अब वो जाएंगे कहां? क्या वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर रहेंगे? क्या वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी का कोई पद लेकर पार्टी का काम करते हुए नजर आएंगे? मुझे ऐसी उम्मीद तो बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि वरुण गांधी सांसद रहे हैं, लंबे समय से सांसद रहे हैं। वरुण गांधी सांसद रहते हुए उनको कोई मंत्री पद अब तक दिया नहीं गया, वरुण गांधी को अब तक बर्फ में लगा कर रखा गया। तो वरुण गांधी एक चीज तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब सांसद रहे तब उनको मंत्री पद नहीं दिया, कुछ बनाया नहीं गया, आगे बढ़ाया नहीं गया, नरेंद्र मोदी उनको पसंद भी नहीं करते, ये भी सियासी गलियारों में चर्चा बहुत ज्यादा है। तो वरुण गांधी को अब अगर वो पार्टी में कार्यकर्ता बनकर रहना चाहेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। वरुण गांधी वसुंधरा राजे बनकर भारतीय जनता पार्टी में रहना पसंद करेंगे नहीं, जैसा उनका राजनीतिक स्टाइल है। मुझे बिल्कुल नहीं कुछ दिन पहले रामगोपाल यादव ने एक बयान दिया था, बहुत चर्चाओं में था कि अगर बीजेपी टिकट काटती है तो हम विचार करेंगे, और ये भी कहा जा रहा था कि सपा उनको टिकट दे देगी, उनकी तरफ से ये संकेत भी दिए गए हैं, तो उस पर पार्टी विचार करेगी। अखिलेश यादव ने भी कई बार कहा है कई नेताओं के लिए, तो इसमें कितनी संभावनाएं नजर आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से रास्ते बिल्कुल खुले हैं अनुज जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ना नुकुर है ही नहीं।
समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल्कुल ओपन रास्ते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात कह भी दी गई है कि वरुण गांधी अगर आएंगे तो उन पर विचार किया जाएगा, वरुण गांधी को हम चुनाव लड़ा सकते हैं, टिकट दे सकते हैं, उधर से ओपन है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वरुण गांधी और अखिलेश यादव के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी है। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उस जमाने से उनकी दोस्ती अच्छी है। और अखिलेश यादव वरुण गांधी को, क्योंकि वरुण गांधी अपने पिता का नाम शुरुआत में लगाते हैं, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। और वो जो किताबें लिखते हैं, क्योंकि वरुण गांधी बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, वो इंग्लिश में किताबें लिखते हैं। कई सारी किताबें उन्होंने उल्टा चश्मा यूसी को भी भिजवाई हैं पढ़ने के लिए, और संख्यांकी के आधार पर किताबें लिखते हैं, किसानों के ऊपर किताबें लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के ऊपर यह मोटी मोटी अंग्रेजी में किताबें लिखते हैं वरुण गांधी। तो वरुण गांधी अपना नाम लिखते हैं फिरोज वरुण गांधी। तो अखिलेश यादव वरुण गांधी को फिजी कहकर बुलाते हैं, फिजी। और वरुण गांधी के मोबाइल में, अखिलेश यादव के मोबाइल में वरुण गांधी का नाम भी फिजी फिजी करके सेव है, फिजी नाम सेव है। तो अखिलेश यादव इंटेलेक्चुअल लोगों को पसंद भी करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पहली बार उनके आईटी मिनिस्टर उन्होंने कहां से बुलाकर जो है उनको आईटी मिनिस्टर अभिषेक जी को बनाया था। सब बहुत जो है सब एकदम से अचानक जो है चौंक गए थे कि इनका पार्टी में क्या योगदान है, अचानक बुलाकर मंत्री बना दिया। लेकिन अखिलेश यादव जो है उनका राजनीति करने का स्टाइल ही यही है कि वो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। पढ़े लिखे लोगों के भीतर अगर कुवत है तो उन पर दांव लगाने में वो पीछे नहीं हटते हैं। और वरुण गांधी से तो उनकी दोस्ती अलग लेवल की है, दूसरे किस्म की दोस्ती है। और वरुण गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात भी दिल्ली में होती है, ऐसा नहीं है। अगर वरुण गांधी को सहारे की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, पीलीभीत में भी अगर जरूरत होगी, पीलीभीत में अगर वरुण गांधी ने पर्चे तो 4 सेट के खरीद लिए हैं, उन्होंने अपने सचिव को भेजा था पर्चे खरीदने के लिए और उन्होंने पर्चे खरीद लिए हैं। और पर्चे खरीद लिए हैं, अगर वो निर्दलीय भी पीलीभीत से उतरेंगे अनुज जी, तो वरुण गांधी वहां अकेले नहीं होंगे। वरुण गांधी के पीछे अखिलेश यादव, पीडीए, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी की अघोषित शक्तियां उनके पीछे लगेंगी। और पीलीभीत में एक जो प्लस पॉइंट है वरुण गांधी के साथ, वो प्लस पॉइंट ये है कि पीलीभीत का जो एक बड़ा इलाका है, जैसे पूरनपुर का इलाका है या उसके आसपास का इलाका है, वो उस इलाके को मिनी पंजाब कहते हैं। और वरुण गांधी की जो माता जी हैं उनका ताल्लुक पंजाब से रहा है, पंजाब की रहने वाली थी। और वरुण गांधी को एक बड़ा वोटर का जो तबका है वो सिख वोटर खुलेआम वोट देता है, खुलकर वोट करता है। जैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की बात आती है, मायावती की बात आती है, तो उनकी कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि ये तो इधर ही वोट देंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो वरुण गांधी के साथ यही इक्वेशन, यही सिचुएशन पीलीभीत के भीतर है। पीलीभीत की सरदार कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी जो भी कह लीजिए आप, वो वरुण गांधी को अंधा सपोर्ट करते हैं, अंधा सपोर्ट करते हैं। वरुण गांधी अगर ये बात पीलीभीत में कह देंगे कि, और पीलीभीत में अगर एक दो भावनात्मक अपीलें उन्होंने कर दी, तो निर्दलीय भी वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। जितिन प्रसाद की हवा नहीं लगेगी पीलीभीत के भीतर। जितिन प्रसाद को पीलीभीत से वरुण गांधी को रिप्लेस किया गया है, वरुण गांधी के खिलाफ उनको खड़ा किया गया है। ये वरुण गांधी की खुले तौर पर बेइज्जती है, ये खुले तौर पर उनका अपमान है कि ये कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के व्यक्ति से ज्यादा भरोसा किया, अपनी पार्टी के व्यक्ति से ज्यादा भरोसा कर उनके ऊपर दांव लगाया। ये पीलीभीत में उल्टा पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को वरुण एक गांधी नाम का और है भरत भाई, टिकट काटना। संघमित्रा मौर्य पर भी आपका विश्लेषण चाहेंगे, छोटा सा उस पर भी हम आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे।
स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, उनका भी टिकट कट गया, इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, बदायूं से मौजूदा सांसद है। कैसे देखा देखिए जाए? देखिए संघमित्रा मौर्य की अगर आप इंडिविजुअल बात करेंगे अनुज जी, तो संघमित्रा मौर्य ने बदायूं की सीट पर बहुत मेहनत की। संघमित्रा मौर्य ने बदायूं की सीट पर, जो सीट समाजवादी पार्टी की सीट थी, संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुंह से वो सीट छीनी। बिल्कुल कैसे कैसे छीनी? संघमित्रा मौर्य ने अपने समाज के वोटों के साथ और पिछड़े वोटों में जो पैठ बनाई इतने सालों में, वो अद्भुत है। ऐसा नहीं है कि बदायूं के भीतर भारतीय जनता पार्टी की लहर और चमत्कार की वजह से चम्म से अचानक से जीत गई, इसमें संघमित्रा मौर्य का कोई योगदान नहीं था। संघमित्रा मौर्य का योगदान बदायूं के बीच में बहुत बड़ा योगदान है, और बदायूं में धर्मेंद्र यादव को हराने में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा योगदान नहीं है। संघमित्रा मौर्य को हमने बदायूं में, परसों के कांड, बदायूं में जो एक कांड हुआ था जहां दो बच्चों की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई थी, संघमित्रा मौर्य आनंद फानन में सबसे पहले उस घर पर पहुंचती हैं, वहां सांत्वना देती हैं। संघमित्रा मौर्य का शाक्य समाज के भीतर भी संघमित्रा मौर्य की अच्छी पकड़ है, मौर्य समाज के भीतर संघमित्रा मौर्य की ठीक ठाक पकड़ है। गैर यादव तबका, जो पिछड़ा वर्ग है, गैर यादव वर्ग जो पिछड़ों में आता है, उनके भीतर संघमित्रा मौर्य का, या आप ये कह लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य का अच्छी खासी पैठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जो इक्वेशन और सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव ने एक बात बिल्कुल क्लियर और ओपन कही थी कुछ दिन पहले कि उनके पिता के ऊपर, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमारी पार्टी डिसीजन लेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कहां से लड़ाया जाए या क्या किया जाए। जब उनसे यह सवाल भी पूछा गया कि वो तो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि अरे हमको तो पता ही नहीं चला कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी कब छोड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी की सदस्यता से कब इस्तीफा दिया बतौर अध्यक्ष, ये तो मुझे मालूम ही नहीं चला, आप लोगों से मालूम चल रहा। तो आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में इतनी जगह बनाकर रखी हुई है, वो स्पेस बनाकर रखा हुआ है जिस स्पेस में कहते हैं कि दुश्मनी इतनी करो कि जब सामने आओ तो आंख मिला सको। तो आंख मिला सकने वाली जो जो राजनीति में एक जगह है, वो अखिलेश यादव ने छोड़ रखी है। और संघमित्रा मौर्य को अब भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने के बाद, क्योंकि देखिए राजनीति में क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके टिकट कटते हैं, उनके सामने मजबूरी है, वो फिर कहीं जा नहीं सकते हैं। जैसे वसुंधरा राजे के सामने मजबूरी है। आज की तारीख में खचारियावास जो कि मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस में, और राजस्थान की जो शहर की सीट है उससे वो चुनाव लड़ते हैं राजस्थान में। खचारियावास ने वसुंधरा राजे को आज की तारीख में ऑफर दिया है कि आप अपनी पार्टी बना लीजिए, अपना दल बना लीजिए, और अपना दल बनाकर कांग्रेस के साथ आकर सरकार बना लीजिए। खुला ऑफर वसुंधरा राजे के सामने है। लेकिन वसुंधरा राजे अब क्या आगे अख्तियार करती हैं, अपना फैसला वो वक्त बताएगा। लेकिन मैं बात ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में दो तबके हैं। एक तबका वो है जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसका टिकट अगर काट दें तो वो कुछ बोल नहीं सकता है, उसके सामने राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो इतने साल भारतीय जनता पार्टी में रह चुका है, ईडी, ईआईटी, सीबीआई सबका डर है, लगाम दिल्ली में है। तो एक तरीके की चीज तो ये है कि वो अब कहीं जा नहीं सकते, उनको पैदल कर दिया है, तो वो अब यही कह सकते हैं कि हम पार्टी की सेवा में सेवा भाव से लगे रहेंगे, जीवन हमारा पार्टी को समर्पित है। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी आप राजनीति छीन लीजिए, पैरों के नीचे से सत्ता छीन लीजिए और वो खुश रह सके। तो आज की तारीख में वसुंधरा राजे खुश हैं ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है, दूसरा उदाहरण भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा उदाहरण है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में मामा के सामने, शिवराज के सामने आज की तारीख में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जाएं तो जाएं क्या, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, कहें तो कहें क्या, किसके कंधे पर रखकर अपना सर रोएं। आज की तारीख में ऑप्शन नहीं है। उनके सामने बस यही कहने का ऑप्शन है कि अब हम पार्टी की सेवा करेंगे, जैसा पार्टी शीर्ष नेतृत्व चाहेगा हम वैसा करेंगे, और पार्टी की सेवा भाव से पार्टी की सेवा करेंगे। तीसरा उदाहरण भी आपके सामने, ये दो उदाहरण हमने दिए, इनको भारतीय जनता पार्टी ने पैदल कर दिया, बिल्कुल पैदल, और लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते। तीसरा उदाहरण है
छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के भीतर रमन सिंह को सीएम थे वो, और उनको आज की तारीख में स्पीकर बनाकर छोड़ दिया है। आप यूं मान लीजिए, मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं कि यूं मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सतीश महाना बनाकर छोड़ दिया जाए, तो क्या योगी आदित्यनाथ सतीश महाना बने रहना चाहते हैं? स्पीकर बने रहना चाहेंगे? क्या वो कुछ नहीं करेंगे? खैर, वो अलग बात है। अब इस कैटेगरी में संघमित्रा मौर्य को मैं नहीं देखता हूं। संघमित्रा मौर्य के पास में राजनीतिक मजबूरियां नहीं है, और ये कहने की मजबूरी नहीं है कि मैं पार्टी के लिए सेवा भाव से समर्पित रहूंगी और मैं जब तक हूं पार्टी की सेवा करती रहूंगी, क्योंकि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई नींव के ऊपर अपनी राजनीति नहीं खड़ी की है। संघमित्रा मौर्य ने अपनी राजनीति अपने पिता की बनाई गई सामाजिक नींव के ऊपर खड़ी की है। ये फर्क है वसुंधरा राजे में, संघमित्रा मौर्य में, ये फर्क है मामा में और संघमित्रा मौर्य में। यही फर्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में अगर टिकट कटता हुआ नजर आएगा ब्रजभूषण शरण सिंह का, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने भी राजनीतिक मजबूरियां रहेंगी, क्योंकि एक बात यह है उनके परिवार में टिकट मिल जाएगा तो फिर वो शांत हो जाएंगे। अगर किसी को भी नहीं मिलेगा तो फिर उनके सामने ये कहने की राजनीतिक मजबूरी रहेगी कि मैं पार्टी की सेवा भाव से जो है सेवा करता रहूंगा, क्योंकि उनका केस दिल्ली में चल रहा है। वो केस कभी भी उछल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ये तो खासियत है कि जो है वो सर्वाइवल किट हमेशा अपने पास रखती है और बैकडोर से हर नेता की लगाम अपने पास रखती है। और शिवराज सिंह की भी लगाम भारतीय जनता पार्टी के पास है, वसुंधरा राजे की भी लगाम भारतीय जनता पार्टी के साथ पास है, जितने भी नेता हैं लगाम, लेकिन संघमित्रा मौर्य की लगाम भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो वरुण गांधी हैं उनकी भी लगाम भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो मैं जितना वरुण गांधी को जानता हूं, वरुण गांधी बहुत सुचिता की राजनीति करते हैं। वरुण गांधी हर चीज बहुत नपे तुले तरीके से करते हैं। वरुण गांधी बहुत आस्थावान व्यक्ति हैं। वरुण गांधी आस्था में बहुत बिलीव करते हैं। वरुण गांधी हिंदू धर्म की तमाम मान्यताओं में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। मैंने तो बहुत नजदीक और बहुत करीब से देखा है। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ ऑन एयर में नहीं कर सकता, लेकिन वरुण गांधी के पास एक और प्लस पॉइंट है कि वरुण गांधी ईडी और सीबीआई इस क्लब को चुनौती दे सकते हैं। वो इस क्लब में फंस नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सादगी से, बहुत अच्छी तरीके से अपने काम करते हैं। भूमाफिया वो है नहीं, लैंड डीलर वो है नहीं, ठेके पट्टे वो लेते नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने वाले व्यक्ति हैं वरुण गांधी। आप कोई मेरी बात पर यह सवाल उठाए कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक सोचिता वाले बड़े व्यक्ति हैं, तो उन्होंने फिर क्यों कहा था कि अगर हिंदू भाइयों की तरफ देखेगा कोई तो हाथ काट दूंगा? तो उस समय की भी कहानी मैं बता सकता हूं। मैंने बहुत लंबी चर्चा वरुण गांधी के साथ इस बारे में की है। तो वरुण गांधी ने जो अपने पक्ष की बात बताई, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बात बताई, ये बात उन्होंने अभी तक कहीं किसी भी मंच पर नहीं बताई। मैं उसको कोट करना चाहता हूं। वरुण गांधी ने कहा कि उस सभा में जो मैंने बयान दिया था मुसलमान और हिंदू वाला, वो बयान मेरी राजनीतिक समझ से थोड़ा परे था, क्योंकि मुझे जो चुनाव लोग मुझे लड़वा रहे थे वो ये बात कह रहे थे कि मजा नहीं आ रहा है चुनावों में, और उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट लिख कर दी और बताया कि आपको ये बोलना है। लेकिन मैं राजनीति में नया नया था, सो मैंने वो चीजें बोल दी, और उनका क्या राजनीतिक निहित निकलेगा और क्या उसका असर होगा, क्या मायावती केस कर देंगी, क्या कोर्ट में घसीट लेंगी, क्या सजा का ऐलान हो जाएगा, वो चीजें मुझे नहीं मालूम थी। और उसके बाद से ही मैं वैसा था नहीं, जिस तरीके का भाषण मैंने दिया था, मैं वो कतई नहीं हूं। वो डिनाई करते हैं इस बात से। मैंने उनसे पूछा कि आप तो हिंदू हृदय सम्राट थे, तो फिर आपने क्यों यू टर्न ले लिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने यू टर्न नहीं लिया भरत भाई, मैंने यू टर्न नहीं लिया। मेरी राजनीति वो थी ही नहीं, लेकिन वो एक फेस था जिस फेस में मैंने वो चीजें बोली, और उन चीजों का क्या असर हुआ मेरे राजनीतिक जीवन पर, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने उनकी बात कोट की यहां पर, और दर्शक भी इस बात से मुतमईन होंगे, क्योंकि उस बयान के बाद अगर कोई ढीठ व्यक्ति होता है जो हिंदू मुसलमान करने के लिए ही चीजें करता है,
तो वो फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है, कहीं ना कहीं उसकी पुनरावृत्ति करेगा, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वाला टोन बोलेगा, हिंदू मुसलमान। लेकिन वरुण गांधी का उसके बाद कोई भी एक कोई बयान नहीं सिंगल बयान या एक कोई सिंगल ट्वीट कभी नहीं आया। आया। इससे ये मालूम चलता है कि वरुण गांधी से राजनीति में वो गलती हुई थी और उस गलती को उन्होंने भोगा और उस गलती को उन्होंने सुधारा और उस गलती का उन्होंने पश्चाताप भी किया। पश्चाताप अपनी भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों के खिलाफ जाकर उन्होंने बात की, रणनीतियों के खिलाफ जाकर किसानों की बात की, आंदोलन की बात की, बेरोजगारी की बात की, 10 लाख खाली पद पड़े उसकी बात की, मुखर होकर बात की। तो अब लब्बो लुआब ये है, मतलब स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वरुण गांधी का टिकट कटा है तो वरुण गांधी का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वरुण गांधी का क्या होगा। संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा है तो फिर संघमित्रा मौर्य का क्या होगा। बड़े सवाल यही हैं। अब बड़े सवाल ये हैं तो इसका उत्तर ये है कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा है तो मुझे नहीं लगता कि संघमित्रा मौर्य सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करती रहेंगी, मुझे नहीं लगता। संघमित्रा मौर्य अपने पिताजी के मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति शुरू की थी और अपने पिताजी के मार्गदर्शन में वो रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा, उसके बाद अगर आप विराम देना चाहेंगे तो विराम दीजिएगा। आज नवीन जिंदल एक नाम बड़ा चर्चा में आया अभी एक घंटा पहले नवीन जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हरियाणा से 1 घंटे के बाद उनको टिकट मिल गया, 1 घंटे के बाद। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सुचिता होती है, भारतीय जनता पार्टी में पहले सेवा करनी पड़ती है, करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। देखो अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में ले लिया, अपर्णा यादव को इतनी जल्दी मंत्री थोड़ी बनाएंगे। अपर्णा यादव को पहले उनकी राजनीतिक सुचिता जांचेंगे, उनकी ईमानदारी जांचेंगे, फिर उनको कहीं जाकर संगठन में टिकट देंगे, संगठन में कुछ पद देंगे, संगठन में पद देने के बाद तब उसके बाद कहीं जाकर उनको टिकट देंगे। पहले जांचेंगे, परखेंगे, तब टिकट देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को तो घंटे भर में टिकट दे दिया। क्यों जी? क्यों? यादव खानदान से आई हुई बहू भारतीय जनता पार्टी में आई है तो उसको आप टिकट नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको आप कहीं से नहीं लड़ा पा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू को अगर आप टिकट दे देंगे तो आपकी जो है नाक झुक जाएगी, आपको अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देते नहीं बनेगा। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरी बातचीत अनुज जी जब होती है तो वो ये कहते हैं कि अगर अपर्णा यादव को टिकट दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे जो कार्यकर्ता ये बात कहते हैं कि हम तो भैया इतने दिन से घिस रहे थे, हमको टिकट नहीं मिला। देखो कल की अपर्णा यादव आई और मुलायम सिंह की बहू है और समाजवादी पार्टी से आई, इनको टिकट मिल गया। बड़ा विद्रोह हो जाएगा, बड़ा जो है पार्टी में ही हो जाएगा। तो कुछ नहीं है अनुज जी, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देना चाहती है उसको टिकट दे देती है। अपर्णा यादव के चप्पल घिसवाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर। अपर्णा यादव आज इससे मिल रही हैं, कल उससे मिल रही हैं, आज योगी जी से मिल रहे, एक टिकट नहीं दे पा रहे हैं। कभी कहा जाता है राज्यसभा का टिकट मिलेगा अपर्णा यादव को, कभी कहा जाता है कि एमएलसी का टिकट मिल जाएगा, बस अगले में मिल जाएगा, बस ये वाले में मिल जाएगा। कभी कहा जाता है कि मेयर बना देंगे उत्तर प्रदेश में, कभी कहा जाता है कैंट की सीट से टिकट दे देंगे, कभी कहा जाता है कि अच्छा कोई पद देंगे उसके बाद देंगे। लेकिन आप ये देखिए सिर्फ और सिर्फ अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपर्णा यादव को इतने दिन से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में एक आदमी को 1 घंटे पहले ज्वाइन करवाती है और दूसरे ही घंटे टिकट दे देती है तो फिर उसका क्या अर्थ निकाला जाए कि अपर्णा यादव के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो पिछड़ी है। क्यों हो रही? क्योंकि वो यादव है। क्यों हो रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में यादव खानदान से आई हुई बहू से पहले मेहनत करवानी है, अपनी पार्टी में संदेश देना है, अपनी पार्टी में अपर्णा यादव के नाम से ही संदेश देना है क्या कि हम पहले मेहनत करवाते हैं। एक और नाम लेना चाहूंगा, नाम लेना चाहिए, प्रियंका मौर्य डॉक्टर हैं, कांग्रेस से आई थी भारतीय जनता पार्टी में,
पोस्टर गर्ल थी कांग्रेस की और वो मोहनलालगंज से टिकट मांग रही थी। पिछली बार शायद सरोजनी नगर से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया, खूब कांग्रेस को गाली दिलवाई और आज की तारीख में क्या दिया उनको? कहीं से कुछ नहीं बनाया, सिर्फ इस्तेमाल। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगी संघमित्रा मौर्य या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे वरुण गांधी अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, या फिर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिलता और उनके पूरे परिवार को भी टिकट नहीं मिलता है, तो इन तीन लोगों के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा भाव दिखाकर और मैं भारतीय जनता पार्टी में आजीवन रहूंगा और भरत की तरह जो है चप्पल रखकर राज चलाऊंगा, ऐसा तो कहने वाले लोग नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट खड़े हो जाने वाले लोग हैं। और इन लोगों की राजनीतिक विरासत में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। ये खड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, समाज में बड़े हुए तो अपने पैरों पर बड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा 2014 में, ये देखा कि ये लोग लड़ सकते हैं, अच्छा कुव्वत है इन लोगों के भीतर, तो फिर टिकट दिया, लड़ाया और लड़ गए और जीते। तो भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट काटती है और ये अंदेशा लगाए हुए है कि ये लोग कुछ करेंगे नहीं, कहीं से लड़ेंगे नहीं, बगावत नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, संघमित्रा मौर्य किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं अपने पिताजी के सहयोग से। अखिलेश यादव टिकट देने ही जा रहे हैं इनके पिताजी को। तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हो गया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। और होली वाले दिन भारतीय जनता पार्टी ने ये बम गिराया है, होली वाले दिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है, तो अब इसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। और एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी होली वाले दिन ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। आप ये देखिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं कट पाया, और ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं कट पाया होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी काटेगी भी तो बहुत लास्ट में लेकर जा रही है कि बहुत ज्यादा माहौल ना बनने पाए उत्तर प्रदेश के भीतर, गड़बड़ ना होने पाए और बहुत ज्यादा विरोध ना होने पाए। जी बिल्कुल भरत भाई, बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने। 12 बज गए हैं रात के। फिलहाल बहुत शुक्रिया, दर्शकों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत जो हुई है उसको सुनने के लिए बहुत शुक्रिया भरत भाई। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।